दोस्तों नमस्कार। मैं विकास लोको पायलट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप बेहतर कर रहे होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। दोस्तों मैंने आपको अलजेब्रा की 4 क्लास दी हैं वंदे भारत ऐप पर, वंदे भारत क्लासेज पर। उन चारों क्लासों में आपको अलजेब्रा अच्छे से समझ में आई होगी। आज मैं उसका मैराथन ले रहा हूँ, अलजेब्रा का मैराथन ले रहा हूँ। कभी मैंने मैराथन नहीं लिया, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। 5 साल के इतिहास में मैंने कभी मैराथन क्लास नहीं डाली कि जो मैराथन का मतलब है कि जो टॉपिक आपका छूट गया उसको मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा। 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अलजेब्रा में आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, इसलिए मैं उनको कवर कराने के लिए आज आया हूँ। आप चिंता मत करो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ को समझाया जाएगा, बताया जाएगा और आपको हर एग्ज़ाम को, रेलवे की हर एग्ज़ाम को क्रैक करवाया जाएगा। इसलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप सर्वे करना। आपको मैंने अब तक जो क्वेश्चन करवाए हैं वो मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं, इधर आपके पास कुछ भी रहा हो। देखो दोस्तों, अलजेब्रा के 2 टाइप होते हैं। अलजेब्रा में लेफ़्ट साइड एक जगह क्वेश्चन पहचानने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। मैथ में कमज़ोर स्टूडेंट भी ये कहे कि मैं विकास सर का बूस्टर डोज लेता हूँ, मैं कैसे कमज़ोर हो सकता हूँ। वो हर एग्ज़ाम में बैठे तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठे। तरीका बता रहा हूँ, उसको सुन लो। मैं कैसे पहचानता हूँ एग्ज़ाम में, जैसे मैं पहचानता हूँ वैसे आप भी सीखें। आपको एक तरीका LHS और RHS, एक तरीके में आपको एक साइड आपको वैल्यू देता है, एक साइड आपको मान देता है, दूसरे साइड आपसे मान पूछता है। अगर x + 1/x = 4 हो, मतलब एक तरफ आपको वैल्यू दिया, दूसरी तरफ आपसे वैल्यू पूछा। अलजेब्रा का ये सिस्टम है, जब एक तरफ आपसे वैल्यू पूछेगा और एक तरफ आपको वैल्यू देगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या पहचानना है। आपने देखा होगा मैंने अब तक जो क्वेश्चंस करवाए हैं चारों अलजेब्रा की बूस्टर में, चारों क्लासों में जो 4 बूस्टर मैंने आपको दिए हैं, उनमें आपके पास देखा होगा कि इधर आपको राइट साइड जहाँ से क्वेश्चन पूछता है अलजेब्रा का, वहाँ पर आपके पास प्लस ही लिखा हुआ मिल रहा था, माइनस नहीं था। माइनस आ जाए, मान लो x + 1/x = 4, x² - 1/x²। यहाँ पर मैंने आपको प्लस बताया है। हो सकता है कि उसको मालूम हो कि विकास सर के पास पढ़ रहा है, इसको डाइवर्ट किया जाए, इसका क्वेश्चन कंसेप्ट चेंज किया जाए, इसलिए वो प्लस की जगह आपको माइनस भी दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आज मैं आपको नया पैटर्न बता रहा हूँ। आज आपको मैं नई बात बता रहा हूँ, नई बात आपको 100% समझ में आएगी। और क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे क्यूरी करना है और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो देखिए दोस्तों। कंसेप्ट देखिए, यदि x + 1/x = p हो, कंसेप्ट समझा रहा हूँ दोस्तों। जिस दिन मैं बूस्टर डोज ख़त्म करूँगा उस दिन के बाद आपको मैथ में कोई समस्या नहीं आएगी। एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते ही आप मुझे कॉल करोगे, लेकिन समझना आपको ही पड़ेगा। x + 1/x = p हो तो क्वेश्चन दे x - 1/x बराबर क्या होगा। x + 1/x = p हो तो x - 1/x बराबर क्या होगा। मान लो ये कंसेप्ट दे आपको क्या दे, इधर प्लस में कोई आपको संख्या दे और आपसे माइनस की संख्या का पूछे। आपको क्या करना है, ये जो p है ना, ये p² करके और इधर माइनस का पूछेगा तो -4।
माइनस का पूछेगा तो माइनस का 4। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? √p² - 4। जैसे एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन सुन लो। मान लो आपसे क्वेश्चन कह दे x + 1/x बराबर 5 हो तो x - 1/x बराबर क्या होगा? ये काम आपको कब करना है सर? रटना नहीं है, रटना नहीं है आपको। सर ये काम कब करेंगे? ये काम तब करेंगे जब आपके पास इधर x है, ये इधर भी x है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर x है, इधर भी x है, लेकिन इधर को क्या है? प्लस, और इधर को क्या है? माइनस। ये जो संख्या आपके पास रहेगी दोस्तों, जो क्वेश्चन में आपको संख्या मिलेगी, सेम ऐसी संख्या यदि आपको इधर दिखाई दे, इस बात को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। यदि आपको सेम संख्या दिखाई दे x + 1/x, x - 1/x, सेम संख्या दिखाई दे, लेकिन इधर को मान लो प्लस दे और इधर को माइनस दे, इधर को माइनस दे और इधर को प्लस दे, केवल आपके पास चिन्ह को चेंज करे, मार्क को चेंज करे। अगर मार्क को चेंज करेगा और संख्या आपके पास सेम रखेगा तो इधर माइनस रखेगा, इधर माइनस रखेगा तो आपको भी क्या करना है? माइनस। तो √p² - 4 ये संख्या है आपके पास x + 1/x। x आपके पास ऐसे की ऐसे है, 1/x भी आपके पास ऐसे की ऐसे है। आपको प्लस की जगह क्या दे रखा है? माइनस। प्लस की जगह अगर माइनस दे आपको, तो प्लस की जगह माइनस दे तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको करना क्या है? आपको करना है ये 5 का स्क्वायर, p का मान हमेशा ये होता है, ये है p का मान, तो ये 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर -4, -4, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। 25 में से 4 गया दोस्तों, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? √21। आपका आंसर आ जाएगा √21। दोस्तों x + 1/x बराबर 5 हो, सेम ऐसी संख्या आपके पास आपको मिले, ऐसी संख्या आपको मिले, यदि आपके पास ऐसी संख्या मिले, इधर प्लस की जगह आपको माइनस दिखाई दे, तो दोस्तों माइनस दिखाई दे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये अलजेब्रा के क्वेश्चनों में प्लस माइनस का ही गेम है दोस्तों। ये अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं ना, इनमें प्लस माइनस में ही गड़बड़ करता है वो। अगर आपको प्लस की कोई संख्या दे रखी है और इधर आपको माइनस दे, और यदि आपको सेम संख्या दिखे x + 1/x, आपको सेम संख्या दिखे x 1/x, लेकिन प्लस की जगह माइनस दिखाई दे, तो माइनस दिखाई दे तो यहाँ भी आपको क्या करना है? माइनस। तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 किया, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 गया तो √ कितना आ जाएगा? 21। कर लोगे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। अगर x की पावर 6 + 1/x⁶, कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है, आपको अलर्ट रहना है। मेरे स्टूडेंट से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा, अच्छी तरीके से देखना, समझ में नहीं आता है वीडियो तो बार बार देखना। अगर ये 4 दे रखा है हो तो x की पावर 6 - 1/x⁶। अभी विकास सर ने क्या बोला था? विकास सर ने बोला था कि ऐसी की ऐसी संख्या आपको इस तरफ दिखाई दे, इस टाइप की संख्या जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अगर ऐसी संख्या आपको दिखाई दे और इधर आपके पास क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है, सेम यही संख्या आपको दिखाई दे, केवल चिन्ह का, मार्क का डिफरेंट करे, इधर को प्लस है और इधर को माइनस, x 6 है तो इधर को भी x 6, ये 1/x6 है तो इधर को भी 1/x6 है, लेकिन प्लस की जगह क्या है? माइनस। माइनस है, इधर पूछ रहा है, इधर माइनस पूछ रहा है, हमसे माइनस पूछ रहा है, और हमसे माइनस पूछ लेगा तो हम इसकी हवा ख़राब कर देंगे, और जब हवा ख़राब करेंगे तो p² - 4, p का मान कितना? 4 का डायरेक्ट लिख लो दोस्तों, 4 का
स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 16, और 16 में से 4 गए, 4 का स्क्वायर किया 16, 16 में से 4 गए तो अंडर रूट कितना आ जाएगा दोस्तों 12। आपका आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट 12। ये काम कब करना है, ये काम कब करना है दोस्तों, जब आपके पास संख्या जो क्वेश्चन में दे रखी है उसके बराबर आपको सेम संख्या मिले, और यदि माइनस मिले तो माइनस करना है। ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, इसका स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 गया और अंडर रूट लगाया तो कितना गया रूट 12 हो जाएगा। कर लोगे ना, डन है ना। चलो आगे देखो, अगर इसका फॉर्मेट चेंज कर दे, इधर माइनस कर दे और इधर प्लस कर दे। देखिए दोस्तों कैसा, माइनस प्लस से ही गेम चेंज हो रहा है। अगर इधर आपके पास माइनस कर दे और इधर आपके पास प्लस कर दे तो क्या करना है, प्लस कर रहा है ना, हमारे सामने प्लस कर रहा है। हमको विकास सर ने बता रखा है हवा ख़राब करेंगे इसकी, और हवा ख़राब करेंगे तो पी स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिखेंगे, लेकिन प्लस का पूछ रहा है ना, प्लस का पूछ रहा है तो 4, प्लस का पूछ रहा है तो 4। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। यदि x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करो। मान लो ये क्वेश्चन कह दे, मान लो ये क्वेश्चन आपसे बोल दे, ये क्वेश्चन आपसे बोले तो जैसी संख्या ये है वैसी की वैसी संख्या ये है ना, मतलब इधर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, सेम जितनी घात इधर रहेंगी जैसे की जैसी संख्या ये रहेगी वैसे की वैसी संख्या आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। इधर माइनस है और इधर क्या है बस प्लस, नहीं तो संख्या आपके पास सेम है, सेम है। तो सेम के लिए हमें क्या करना है, इधर प्लस दे रखा है ना, तो प्लस दे रखा है तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 में कितना जोड़ देंगे 4, 9 में कितना जोड़ देंगे दोस्तों 4, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 13। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों अंडर रूट 13। पी का स्क्वायर किया, पी का स्क्वायर किया, पी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 में 4 ऐड किया तो 9 में 4 ऐड किया 13, अंडर रूट था, अंडर रूट हमने ऐसे की ऐसे लगा दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। कर लोगे दोस्तों, डन है ना। आगे बढ़ो ना, चलते हैं। मान लो यही चीज़ आपसे ऐसे बोल दे, x की पावर 5 माइनस x/5 बराबर मान लो 5 कह दे, 5 बोल दे हो तो सेम संख्या आनी चाहिए x की पावर 5, लेकिन इधर क्या मिलेगा प्लस। आपको कोई दिक्कत आएगी क्या, आपको सेम संख्या है ना, सेम घात है ना, सेम पावर है ना, लेकिन माइनस की जगह क्या है प्लस, प्लस है तो विकास सर का कंसेप्ट है 5 का स्क्वायर करो 25 प्लस 4, 4 आपको जोड़ना ही है दोस्तों, 4 घटाना है या 4 जोड़ना है, प्लस का चिन्ह है तो 4 जोड़ेंगे, 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 29। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 29, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आने लगा है ना दोस्तों, कॉन्फिडेंस आने लगा है ना कि आप भी अलजेब्रा कर सकते हो, आप भी अलजेब्रा कर सकते हो। आप कह रहे थे ना सर सेकंड मैथ एडवांस मैथ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको लग रहा है ना कि समझ में आ रहा है। ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, विकास सर आपको पढ़ाएं और आपको समझ में नहीं आए। अगले कंसेप्ट पे आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, उस पर मैं आना चाहूँगा दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन कह दे, अगर कोई क्वेश्चन आपसे बोले, मैं इंक डाल लेता हूँ,
कोई क्वेश्चन आपसे बोले कि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। दोस्तों ऐसे मत करने लग जाना, ये 5 का स्क्वायर 25 निकाल दो, फिर उसमें 4 ऐड कर दो और √29 निकाल दो। ऐसे मत करना। क्यों मत करना? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें आपके पास x है, इधर x नहीं है, इधर x स्क्वायर है, इधर 1/x है, हमारे पास 1/x स्क्वायर है। इसका मतलब संख्या अलग है, संख्या अलग है, संख्या अलग है तो इसको भूल जाओ। संख्या अलग है तो ये कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा। फिर क्या होगा? ये भी मत करना जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासों में समझाया है, ये 5 का स्क्वायर कर दो, 2 ऐड कर दो, 27 आंसर आ जाएगा। ये भी मत करना, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप लोग निकालोगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2a का मान x, b का मान 1/x। लेकिन हमारे पास, हमको तो मान चाहिए इसका, ये हमारे पास नहीं है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन पूछता x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो, क्योंकि हमारे पास इधर प्लस है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम 5 का स्क्वायर में से 2 घटा देते, हमारे पास 23 आंसर आ जाता, क्योंकि ये इधर जाता तो घट जाता। लेकिन हमारे पास माइनस में है दोस्तों, और जब माइनस में है तो हमारे पास इधर इसमें माइनस नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन अलग तरीके से दे रखा है दोस्तों, इसका कंसेप्ट अलग है। पहली बात, आपको 4 जोड़ना है, घटाना है, वो कंसेप्ट अलग हो गया, क्योंकि संख्या आपके पास अलग है। संख्या सेम रहेगी तो ही कंसेप्ट फॉलो करना है, अगर अलग रहेगी तो कंसेप्ट अलग रहेगा दोस्तों। ऐसा पहचानना है आपको, एग्जाम में ऐसे पहचानना है कि विकास सर ने ये बोला था कि संख्या सेम नहीं है। संख्या सेम नहीं है तो हम भी सेम नहीं है, हम भी दूसरा चीज़ फॉलो करेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या फॉलो करना है दोस्तों? देखिए, जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है उसका एडवांस वर्जन में ये कंसेप्ट रहेगा। उस कंसेप्ट को देखिए दोस्तों कैसे फॉलो करेंगे हम लोग। किसी भी एग्ज़ाम को देना, आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को अगर इधर को माइनस दे रखा है और इससे आपके पास संख्या अलग है, मैं ऐसे पहचानता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे कि वैसे पहचानता हूँ, ठीक वैसे कि वैसे आपको आइडेंटिफाई करना है एग्ज़ाम में। रेलवे के एग्ज़ाम में घुसते ही आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? संख्या अलग है, इधर माइनस है, सर ने आज तक इधर प्लस बताया था, अब क्या करें? तो आपको एक चीज़ का पता है ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना x का स्क्वायर माइनस 1/x, इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसको बराबर है। अब हो गया नहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझना दोस्तों क्या कंसेप्ट आ रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी। तो देखिए दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। a का मान कितना? x, b का मान कितना? 1/x, a प्लस बी। इसने जैसा बोला ऐसा लिखा, a प्लस बी, और a माइनस बी x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। ये चीज़ निकल के आ गई। मतलब इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं ना, इस चीज़ को हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो आपके विकास सर ने अभी आपको क्या समझाया है? x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसको मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, तो a प्लस बी, a माइनस बी कर दिया। अब देखिए दोस्तों, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? इधर x प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? 5। इसकी जगह मैं 5 लिख सकता हूँ।
लेकिन इसकी जगह क्या लिखूँगा, इसकी जगह क्या लिखूँगा, x माइनस 1/x की जगह क्या लिखूँगा। अगर ये मान मेरे को पता लग जाए तो मेरा क्वेश्चन हो जाए। तो क्वेश्चन होने के लिए क्या करेंगे, जब आपको x प्लस 1/x बराबर 5 दे रखा है, मुझे मान चाहिए किसका, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, इसका वर्जन हमने निकाल लिया ये। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 5, लेकिन हमारे पास इसका मान नहीं है, इसका मान निकालेंगे। तो x माइनस 1/x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अभी क्या बोला था, पिछले कंसेप्ट में क्या बताया था, यदि आपके पास x प्लस 1/x हो और इसका मान निकालने के लिए कहे, इसका मान निकालने के लिए बोले, तो ये संख्या समान है, सेम घात है, ये संख्या समान है, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये 5 का क्या कर दो, 5 का क्या कर दो स्क्वायर 25, और ये माइनस इसका मान निकाल रहे हैं ना भाई, इसका मान निकाल रहे हैं ना, तो 25 में से क्या घटा दो 4, और 25 में से 4 घटा दो, अंडर रूट कर दो, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 21, क्या आ जाएगा अंडर रूट 21। तो दोस्तों x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 21। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 5 अंडर रूट 21। मैंने क्या किया दोस्तों, x प्लस 1/x बराबर 5 है, यदि ये x माइनस 1/x स्क्वायर होता तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो जाता, लेकिन आपको दे रखा है संख्या चेंज कर दी है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, इसका मतलब सर का रूल फॉलो नहीं होगा, तो फिर अलग पैटर्न पर आएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का मान x प्लस 1/x लिखा, ए माइनस बी x माइनस 1/x लिखा, इसकी वैल्यू कितनी थी 5, इसकी वैल्यू हमने 5 लिख दी दोस्तों, इसकी वैल्यू 5 लिखी, तो x माइनस 1/x की वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं ना, इससे निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि ये मान कब निकलता है, जब आपके पास पूछने वाली संख्या उसका वैल्यू उसकी पावर बराबर हो। तो x की जगह x, पावर भी 1 है, 1/x की जगह 1/x, लेकिन ये प्लस है तो माइनस, तो 5 का स्क्वायर किया 25, 25 में से 4 घटाया, अंडर रूट में कितना है 21, और ये दोनों गुणा में है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 5 रूट 21 क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 5 अंडर रूट 21। ये RRB NTPC का क्वेश्चन है दोस्तों, NTPC का ये प्री का क्वेश्चन है, NTPC का ये प्री का क्वेश्चन है। 5 अंडर रूट 21 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा तो 5 अंडर रूट 21। अगला कंसेप्ट देख लो दोस्तों। अगर क्वेश्चन कोई कहे आपसे, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, आपको बड़ा इजी लगेगा। आपको क्वेश्चन बोले x माइनस 1/x बराबर कितना दोस्तों 7 बराबर 7 हो, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। मान लो ये क्वेश्चन दे, अब ये क्वेश्चन आपको देगा, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इधर x है, इधर x स्क्वायर है, इसका मतलब सर ने जो अभी बोला है वो चीज़ फॉलो नहीं होगी, सर ने जो चीज़ बोला है वो फॉलो नहीं होगी, इसका मतलब जो चीज़ फॉलो नहीं होगी, तो इसका कंसेप्ट इधर को माइनस है और इधर को पूछा क्या है माइनस भी पूछा है। तो हमें क्या मालूम है, सर ने बोल रखा है a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का मान कितना x प्लस 1/x, ए प्लस बी किया दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और ए माइनस बी, x माइनस 1/x। दोस्तों x माइनस 1/x बराबर कितना दे रखा है 7, कितना दे रखा है 7। x माइनस 1/x बराबर कितना दे रखा है 7। ये जैसा बोलते जाए वैसा करते जाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, किसका मान दे रखा है x माइनस 1/x का मान दे रखा है, x माइनस 1/x का मान दे रखा है, तो हमने भी 7 लिख दिया। हमें मान किसका चाहिए, इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, तो इसका मान कैसे निकलेगा,
इसका मान कैसे निकलेगा, x प्लस 1/x का मान कैसे निकलेगा, बताओ दोस्तों। कंसेप्ट कहाँ काम आ रहा है, छोटे कंसेप्ट से बड़े सवाल बनते हैं, बड़े कंसेप्ट छोटे सवालों से निकल के आते हैं, छोटे कंसेप्ट से आते हैं। आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। x प्लस 1/x की वैल्यू हमको चाहिए, तो दोस्तों ये हमारे पास x माइनस 1/x बराबर 7 है, हमें चाहिए x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, क्योंकि ये चाहिए तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ईजी नहीं सॉल्व हो जाएगा, सोल्व भी हो जाएगा। तो हमें इसका मान चाहिए, और इसका मान तो विकास सर ने बताया है, विकास सर ने पिछले कंसेप्ट में बताया है कि x माइनस 1/x बराबर 7 को कैसे करना है। x की जगह x दिख रहा है, बराबर पावर दिख रही है, 1/x की जगह 1/x दिख रहा है, बराबर की पावर दिख रही है, और ये प्लस का पूछा है, प्लस का पूछा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 4 जोड़ेंगे और अंडर रूट लगाएंगे दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा √53। तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा दोस्तों, √53। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7√53 इज योर करेक्ट आंसर। दोस्तों ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7√53, क्योंकि आपके पास a² माइनस b² निकाला तो a प्लस बी a माइनस बी, इस सवाल में आपके पास इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू हमने ऐसे की ऐसे लिखी, x माइनस 1/x की वैल्यू लिखी। जब इसकी वैल्यू लिखी तो इसका मान चाहिए, इसका मान कैसे निकलेगा, सर ने बताया है पिछले कंसेप्ट में कि संख्या सेम मिले, पावर सेम मिले, और यदि चिन्ह में डिफरेंस हो तो प्लस का मान निकाल रहे हैं तो ऐड होगा, याद करने का ज़रूरत नहीं है, प्लस का मान निकाल रहे हैं तो ऐड होगा, माइनस का मान निकाल रहे हैं तो घटेगा, इसलिए हम प्लस का मान निकाल रहे हैं। तो 7 का स्क्वायर 49, 4 ऐड करना होता ही है, तो इसमें 53 आ गया, 53 अंडर रूट में आ गया, तो इधर 7 हमारे पास था, तो 7√53 करेक्ट आंसर है दोस्तों। NTPC, JEE, ALP, टेक्नीशियन, RPF, हर किसी में आने लायक सवाल है, UPSC में आने लायक सवाल है, आपके हर कंसेप्ट को क्लियर करेगा। आप इनके नोट्स बनाना, आप इनको बारीकी से पढ़ना, आपको सुकून मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि सर अलजेब्रा से डर लगता था, अलजेब्रा के नाम से बुखार आता था, फीवर आता था, अलजेब्रा से हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम प्राकृत संख्याएं पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, मज़ा आने लग गया है। जिसका मान दे रखा है उसका मान लिख दो, जिसका मान निकालना है उसका मैंने कंसेप्ट बता दिया। पिछले क्वेश्चन में आपको यही मान निकालना था, जिसका मान दिया उसका मान लिख लो, जिसका मान पूछा है उसको निकाल लो, हो जाएगा ना दोस्तों। बने रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, कामयाब होते रहें। कोई सिलेक्शन आपको दिलाए या ना दिलाए, लेकिन आप वंदे भारत क्लासेज ऐप पर बने रहें। मैं आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, मैं जो पढ़ाऊंगा वो ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा कंटेंट पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम में सेलेक्ट मैटर रहेगा, एग्ज़ाम में आपको हूबहू मिलेगा, और आप केवल ठकोरा लगाना, ठकोरा लगाते ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे दोस्तों एक ब्रेक के बाद। तब तक स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें।